प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं या फिर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स जो हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, उनसे मिलता-जुलता फाइनल एग्ज़ाम्स में आता है या नहीं आता है? या सिर्फ़ बातें होती हैं कि हाँ, ऐसा ही पेपर आएगा या फिर ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और प्री बोर्ड वाले जो पैटर्न है वो सेम देखने के लिए मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। सो ऑल अबाउट दीज थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। और हम जो है इस वीडियो के अंदर वही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो डोंट स्किप द वीडियो विल बी सो मच इंटरेस्टिंग एंड वेलकम टू अवर चैनल बेसिक ज्ञान के। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो सबसे फर्स्ट डाउट जो बच्चों को आ रहा है अभी, कि चाहे 10th वाले हों, चाहे 11th वाले हों, चाहे 12th वाले हों, कि मैम जो हमारे प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, मीन्स जो हम अभी स्कूल में मतलब क्लासेस में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं लाइक टेस्ट, तो होते तो पूरा 80 मार्क्स के ही हैं और वहाँ पर आपको पूरा फील होता है कि हाँ हम फाइनल एग्जाम दे रहे हैं। हालांकि दिल में तो ये चीज़ पता ही होती है कि हाँ भाई स्कूल में दे रहे हैं, पास हों फेल हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बोर्ड में जब जाते हैं तो वो बात अलग ही होती है ना। तब तो दिल एकदम धक धक कर रहा होता है कि हाँ भाई बोर्ड के पेपर है। तो अब वहाँ से मिलता जुलता क्या हमें पेपर में देखने के लिए मिलता है, या फिर जो हम प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं और मॉडल टेस्ट पेपर्स होते हैं, और या फिर साथ साथ जो हमारे प्री बोर्ड एग्जाम स्कूल में होते हैं, क्या फाइनल एग्जाम्स में उससे मिलता जुलता कुछ देखने के लिए मिलता है या नहीं मिलता है? तो यहाँ पर मेरा आंसर होगा यस, ऑफ कोर्स देखने के लिए मिलता है। देखो, जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम बना रहे हैं योर टीचर्स आई मीन, एंड दे आर सो मच एक्सपीरियंस, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों को लेकर, एंड दे विल नो कि कौन से क्वेश्चंस यू विल सी इन योर एग्जाम्स एंड व्हाट आर द मेन टॉपिक्स, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो वो सारी चीज़ें एंड व्हाट इज़ द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ योर एग्जाम, वो सब कुछ ही वो प्री बोर्ड में डालते हैं, ठीक है। अगर 11th वालों की मैं बात करूं तो 11th वालों को टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि आपका पेपर स्कूल की तरफ से ही आता है। तो जो प्री बोर्ड है सेम टू सेम आप लोगों को फाइनल में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा डर रहता है बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड में 1 या 2% चांसेस होते हैं कि कुछ चीज़ें आपको अलग देखने के लिए मिले, अदरवाइज ऑल थिंग्स विल बी सेम इन योर एग्जाम। जब आप सेंटर में जाओगे, आप जब पेपर देखने बैठोगे ना, तो आपको खुद फील होगा कि हाँ ये चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी करी हुई हैं, ये चीज़ें तो मुझे आती हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, ओके। और ट्राई करना है कि आप जो मैं बता रही हूँ उस पर फॉलो करो उन चीज़ों को। आपका प्रैक्टिस टेस्ट पेपर हो, आपके प्री बोर्ड्स हो, बहुत सारी चीज़ें आपको वहीं से देखने के लिए मिलती हैं। तो आपको जो अपनी खोपड़ी है ना छोटी सी, वो थोड़ी सी स्मार्टली चलानी है, ठीक है यार। क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ का ये चीज़ पता ही होगी कि मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो लास्ट ईयर पेपर से ही बनते हैं। और मैंने पिछले साल वीडियो बनाई, कंपार्टमेंट वाली वीडियोज़ बनाई, इतने सारे क्वेश्चन रिपीटेड आए हुए थे ना कि मतलब मैं सोच रही थी कि जिस बच्चे ने वीडियो अगर ध्यान से देखी होगी ना, ऑटोमेटिकली उसके मार्क्स बहुत बढ़िया आए होंगे। और डेफिनेटली उन बच्चों के मार्क्स बढ़िया आए ही थे जिन्होंने बहुत अच्छे से सीरियस होकर सारी चीज़ें देखी थी, समझी थी, क्योंकि एकदम A to Z सेम टू सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन सेम देखने के लिए मिलते, लेटर्स देखने के लिए मिली थी इंग्लिश और हिंदी की, और साथ साथ जीवन परिचय जो मैंने बताए थे हिंदी में वो देखने के लिए मिले थे। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो सेम टू सेम फाइनल में देखने के लिए मिले, ओके। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप लोगों ने ट्राई करना है कि फॉलो करने की कोशिश करो। और यहाँ से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता पेपर आता है, तो ट्राई करना है कि इनको करना ही करना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। प्री बोर्ड में जितने भी मर्जी नंबर आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ अपनी कमजोरियों को इम्प्रूव करना है। प्री बोर्ड में अपनी शक्ल आपको दिखी गई होगी कि हाँ भाई हम तो इतने लेवल में हैं अभी, है ना। चाहे 40 लेकर आओ, 42 लेकर आओ, 45 लेकर आओ, 50 लाओ, 55 लाओ, 60 लाओ, आपको अपना लेवल पता लग गया होगा। सो उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना लेवल खुद का पता है, छुपा खुद से नहीं रहे हो, दैट इज बेटर थिंग, ठीक है। तो उस चीज़ को इम्प्रूव करो, कोशिश करो कि उस चीज़ के ऊपर आप थोड़ा ज़्यादा काम करो। जो चीज़ आपको लगती है कि ये चीज़ मुझे कम नंबर दिला सकती है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, ओके। तो ट्राई करना है कि इस चीज़ के ऊपर फोकस करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ना भी ये चल रहा होगा कि यार प्री बोर्ड के जो पेपर हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे क्या। डेफिनेटली सेम ही क्वेश्चंस आपको फाइनल में देखने के लिए मिलेंगे। तो प्री बोर्ड के अंदर जो जो क्वेश्चन पेपर्स आप थे, तो फेंकना नहीं है क्वेश्चन पेपर को, तुम लोग फेंकते बहुत जल्दी हो, केयरलेस एक नंबर हो, तो उन चीज़ों को संभाल के रखना, उनको क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखना। और देखना जैसे 80 नंबर का पेपर होता है और मेरे मान लो 40, 45, 50, 55 ऐसे नंबर बने, तो मुझे पता है कि मुझे कौन से क्वेश्चन नहीं आते थे। देन व्हाट आई डू, मैं उन क्वेश्चंस की जो है अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी। आई डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन
टिल मुझे वो क्वेश्चन जब तक समझ नहीं आते, मुझे उनके कॉन्सेप्ट नहीं समझ आते, ठीक है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको रट्टा नहीं मारना है, किसी भी चीज़ का रट्टा नहीं मारना है, आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, ओके। आइदर दैट इज़ योर मैथ सब्जेक्ट, एसएसटी, साइंस और हिंदी और इंग्लिश, एनीथिंग, आपको रट्टा नहीं मारना किसी भी चीज़ में, ठीक है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे वहाँ पर, बहुत सारे क्वेश्चंस, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चंस विच यू विल गेट 5 मार्क्स फ्रॉम द हेल्प ऑफ दोज क्वेश्चंस। तो वो आपको 5 नंबर पूरे पूरे दिलवाएंगे, तो उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा काम करो, ओके। और प्रैक्टिस टेस्ट पेपर के साथ जल्दी ही मैं मिलूंगी आप लोगों से। 10th और 12th के भी आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट रखिए, और जो प्री बोर्ड्स हो रहे हैं उनकी अच्छी से प्रिपरेशन कीजिए। उन्हीं से मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, उनके ऊपर थोड़ा काम जो है वो करते रहिए, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, सर्दी बहुत ज़्यादा है, और जैसे कि मेरे भी देख रहे हो मैंने हुड, कितना मोटा हुड डाला हुआ है, तो अपना ध्यान रखिए, हेल्थ का स्पेशली केयर करिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे बीमार नहीं होना। बीमार पड़ोगे टाइम वेस्ट होगा तो स्टडी में बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है। फ़ोनों से दूर रहो, मोबाइल का प्रयोग कम से कम करो, बुक्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करो, ताकि आपके फाइनल एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स बने, ओके। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।